डॉक्टर, मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। क्या मैं उसे शुगर दे सकती हूँ क्या? डॉक्टर, मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। मैं उसको शुगर की जगह जैगरी दे सकती हूँ क्या? डॉक्टर, मेरा बच्चा ऑटिज्म है लेकिन बहुत मीठा खाता है। तो ये मीठी चीज़ें ऑटिज्म के लिए हानिकारक है क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं। तो शक्कर और ऑटिज्म का क्या संबंध है? यदि शक्कर ऑटिज्म के लिए खराब है तो शक्कर की जगह जैगरी यूज कर सकते हैं क्या? ओके। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आज ये वीडियो में देने वाला हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील सावले है। मैं पीडियाट्रिक और एडोलेसेंट न्यूरोलॉजिस्ट। तो पहले हम शुगर और ऑटिज्म उनमें क्या संबंध है वो डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे ज़्यादा शुगर खाते हुए, ऐसे बच्चे में ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होता है, उनका अटेंशन कम होता है, उनका सोशलाइजेशन, उनका मेमोरी कम होता है। शुगर शुगर ये ब्रेन को इन्फ्लेम करती है। तो जो ब्रेन है वो मीन्स कोमा में रहता है। मीन्स ऐसे बच्चे थोड़ा डिप्रेस रहेंगे, ऐसे बच्चे ध्यान नहीं देंगे। ओके। और उनको क्रेविंग शुगर का बढ़ेगा तो हाइपर एक्टिविटी करेंगे। तो शुगर ब्रेन के लिए पॉइजन जैसा काम करता है। ब्रेन के अलावा शुगर शरीर के हर पार्ट को हानि पहुंचाता है। रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे ज़्यादा शुगर खाते हैं उनमें ओबेसिटी का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चे को जल्दी डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो सकता है। तो शुगर ओवरऑल होल बॉडी के लिए हानिकारक है। अभी ये जो शुगर है, ये बच्चे शुगर ज़्यादा क्यों खाते हैं? तो एक तो जो शुगर है वो एडिक्टिव होता है। तो हम जब शुगर खाते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होता है, वो हमको फील गुड फीलिंग देता है। लेकिन जब शुगर का प्रमाण तुरंत कुछ मिनट के बाद कम होता है तो फिर हम डिप्रेस फील करते हैं। तो वो वही फील गुड जो सेंसेशन है वो फिर से लाने के लिए हम शुगर खाते हैं। ओके। तो उसकी वजह से शुगर क्रेविंग होता है। तो शुगर, ये जैसे बाकी के जो हानिकारक ड्रग्स होते हैं, जैसे बोलते हैं हीरोइन, कोकेन वगैरह, तो वैसे ही शुगर एडिक्शंस तैयार करता है। दूसरी चीज, जो हमारे गट में माइक्रो बियोम रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी हम जो खाते हैं उसके हिसाब से डेवलप होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ज़्यादा शुगर खाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो वो भी फिर उनको भी क्रेविंग होता है और वो भी शुगर चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हुए भी शुगर करना चाहते हुए भी कर नहीं सकते, क्योंकि वो बैक्टीरिया को भी शुगर चाहिए होती है और वो क्रेविंग करते हैं। अभी यदि शुगर बैड है तो उसकी जगह जैगरी दे सकते हैं क्या? तो हम शुगर और जैगरी में क्या संबंध है, क्या फर्क है वो देखेंगे। तो हमको पता है कि शुगर और जैगरी ज़्यादा से ज़्यादा हम जो शुगर केन है उसका जूस निकालते हैं और उससे प्रोसेस करके बनाते हैं। अभी शुगर में 99% से ऊपर ज़्यादा सुक्रोज रहता है, या जैगरी में 97% होता है। शुगर सिर्फ कैलोरी देता है, उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू होता नहीं, कुछ विटामिन मिनरल्स होते नहीं। लेकिन जैगरी में विटामिन्स होते हैं, लाइक B1 B6, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर्स होते हैं। तो थोड़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपेयर किया तो जैगरी शुगर से थोड़ा बेहतर है। लेकिन जो उनमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। यदि आपको वही विटामिन्स जैगरी से लेने हैं तो आपको मीन्स पाव किलो, आधा किलो जैगरी खाना पड़ेगा, तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। तो शुगर और जैगरी में शुगर बहुत ही खराब और जैगरी उससे थोड़ा खराब, लेकिन दोनों भी खराब, क्योंकि पेट में गया तो ब्लड में वो ग्लूकोज ही तैयार करेगा। ग्लूकोज यदि शरीर में बढ़ेगा तो ब्रेन को, शरीर को इन्फ्लेमेशन करेगा। इसलिए शुगर और जैगरी ये दोनों भी आपके बच्चे के लिए हानिकारक है। अभी यदि आपका बच्चा बहुत ही स्वीट खाता है तो फिर जैगरी और शुगर कैसे कम करें? तो हमको क्या है कि यदि उसका स्वीट खाने का प्रमाण कम नहीं होता है तो उसको जो स्वीट है उसको, शुगर और जैगरी को हम
जो हेल्दी स्वीट जो चीज़ें रहती है उससे रिप्लेस करना होगा। तो हेल्दी स्वीट क्या है? तो आप सब जानते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, जैसे किशमिश हो गया, डेट्स हो गए, काला खजूर हो गया, ओके, एप्रिकॉट हो गए, तो ये मीठी चीज़ें रहती है। तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, या ये वो चीज़ों को बारीक करके उसके रेसिपी में डाल सकते हैं और उसको स्वीट टेस्ट दे सकते हैं। फ्रूट्स होते हैं, तो हर टाइप के जो फ्रूट्स रहते हैं, सीजनल फ्रूट्स, वो स्वीट होते हैं। तो जो आपके बच्चे की जो टेस्ट बड है उसको फ्रूट्स की आदत लगाइए। पहले बार वो नहीं खाएगा, लेकिन हैबिट फॉर्म करने के लिए आपको वही चीज़ बार बार हर दिन 30 दिन तक दिया तो वो एक्सेप्ट करने लगेगा। ठीक है, तो आप वो शुरू कीजिए। यदि वो चॉकलेट का बहुत ही मीन्स खाने का एडिक्ट है, तो उसको नॉर्मल चॉकलेट की जगह थोड़ा डार्क चॉकलेट दीजिए कि जिसमें शुगर की मात्राएँ कम होती है। यदि उसको कोल्ड ड्रिंक की बहुत आदत है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहते हैं, तो उसको क्या करिए कीजिए कि आप उसका जो फ्रूट्स है उसका जूस बनाइए। उसको जो आइस क्यूब्स रहते हैं वो फ्रिज में उसको फ्रीज़ कीजिए, उसका आइस क्यूब बना तो स्प्रिंकलिंग वाटर में डाल के उसका जूस बना दीजिए। तो जो कार्बोनेटेड बेवरेज जैसे कोका कोला, पेप्सी वगैरह रहता है तो उसका ये हेल्दी अल्टरनेटिव हो सकता है। ये जो फ्रूट्स है, जो किशमिश, खजूर, उसका आप स्मूदी में यूज़ कर सकते हैं, जूस में यूज़ कर सकते हैं, उसको बारीक करके रेसिपी में स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो उसका जो स्वीट का टेस्ट बड है, वो भी सैटिस्फाई हो जाएगा और उसको नेचुरल शुगर भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने देखा कि शुगर ऑटिस्टिक बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होता है। वो उनमें हाइपर एक्टिविटी बढ़ाता है, उनमें इनएटेंशन बढ़ाता है, उनका जो मेमोरी वो कम करता है, उनका जो आई कांटेक्ट है वो कम करता है। शुगर बहुत ही खराब है, जागरी उससे थोड़ा खराब है, लेकिन दोनों भी खराब है। और शुगर और जागरी के रिप्लेसमेंट आप उसको किशमिश, काला खजूर, एप्रिकॉट और फ्रूट्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चंस होगा तो ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप कौन सा वीडियो अ, बच्चों के ब्रेन के रिलेटेड चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।